ठीक है ना? भूख न लगने का मतलब ये तो नहीं कि तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहे हो? सारा प्लीज। लगता है आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। जब तुम्हें एहसास हो ही गया है तो फिर खामोश क्यों नहीं हो जाती? लेकिन क्यों? तुम्हारा मूड ठीक क्यों नहीं है? ओहो, तुम बोलती ही रहोगी। मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। क्या हुआ आसिफ? खैरियत तो है? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, अब देखो ना डॉली, हम इधर बुज़दिनों की तरह तुम्हारा फ्लैट में चुप कर बैठा हुआ है। ओह, तो ये बात है। तुम्हें जरगाम ने भी तो बुलाया था, तुम वहां क्यों नहीं चले जाते? हाँ, शुमाइल और सारा हमारा हमदर्द है। उन्होंने जरगाम से हमारा सिफारिश किया था, मगर हम जरगाम के पास जाना नहीं चाहता। वो क्यों? देखो, हम मल्होत्रा के साथ मिलकर जरगाम और शिराजी के खिलाफ बहुत अरसे तक काम करता रहा है। अब अगर हम कुछ भी कर ले, जरगाम का दिल हमारी तरफ से साफ तो नहीं होगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत अच्छा आदमी है। वो लाख अच्छा सही, मगर ये इंसानी फितरत है। वो कभी भी हमको कबूल दिल से नहीं करेगा। हम अगर उसके पास चला जाए, वो हमारा हर वक्त निगरानी कराएगा। और तुमको पता है कि हम आजाद आदमी हैं। हम इस किस्म के हालात में काम बिल्कुल नहीं कर सकेगा। फिर तो आसिफ तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता रह जाता है। वो क्या? मल्होत्रा। कैसा बात करता है डॉली? वो क्या हमको कबूल कर लेगा? कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? डॉली, तुम ये भूल रहा है कि हमने मल्होत्रा को चैलेंज किया था और उसने हमको मरवाने का कोशिश भी किया। ये सब बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता उसे रास्ते पर लाया जाए तो मुमकिन है कि वो तुम्हें कबूल कर ले। क्योंकि कुछ भी हो, तुम उसके काम के आदमी हो। लेकिन डॉली, अब ये काम कौन करेगा? मैं करूंगी ये कोशिश। हाँ, तुम मुझे एक मौका देकर तो देखो। ठीक है, तुम हमको सोचने दो। सारा। अरे दानिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसा इत्तेफाक है, लगता है जैसे मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। खैर, अब क्या पीछा करोगे? अब तो वक्त निकल गया। तुम्हारी जर्नलिज्म कैसी जा रही है? बहुत दिनों से मैंने कुछ लिखा भी नहीं, लेकिन अब सोच रही हूँ कुछ लिखना शुरू कर दूं। ओके। दानिश, मुझे देर हो रही है। आई एम सॉरी। आई शुड गो नाउ। सी यू। बाय बाय।
हेलो। हाँ शिराजी, तुम्हारा मित्र मल्होत्रा। हेलो मल्होत्रा, खैरियत है ना? वैसे मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार ही था। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई शिराजी। सिकंदर तुमसे खुद मिलना चाह रहा है। गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मित्रों के लिए तो हमारे पास हमेशा ही अच्छी खबरें हुआ करती हैं शिराजी। या सुजुका हॉल में बच्चों की क्रिसमस पार्टी हो रही है वहां, लेकिन देखो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या बात करते हो मल्होत्रा? ये बात तो मेरी दीवारों को भी नहीं मालूम। गुड, वेरी गुड। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक शिराजी। थैंक यू मल्होत्रा। शमाइल, सुनो तो मैंने आगे लिखा क्या है। हाँ हाँ भाई, सुना। न जाने इंसान को क्या हुआ है कि उसने अपने आप को मारने के लिए असलों के अंबार लगा दिए हैं। कोई साइंसदान जब कोई हथियार इजाद करता है तो दरअसल उसने अपनी खुदकुशी की जानिब एक कदम आगे बढ़ा लिया है। वो चाहे खुद ना मरे, लेकिन जब उसने दूसरों की हलाकत का सामान पैदा कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अरे आसिफ, आओ, क्या हाल है तुम्हारे? हम बिल्कुल ठीक है। तुम कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हमको देख के तुम्हें हैरत नहीं हुआ? नहीं, मुझे सारा ने सब कुछ बता दिया था। वो सारा कैसा है तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आसिफ तुमसे मुझे बहुत शिकायत है। कैसा शिकायत? आसिफ, क्या दुश्मनों की निगाहों से बचने के लिए मेरा और शमाइल का घर नहीं था तुम्हारे लिए? भाई आसिफ, सारा की शिकायत तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हमको एहसास है तुम्हारा मोहब्बत का, लेकिन हम तुम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ मैंने बाबा जान से भी तुम्हारे लिए बात की थी, मगर तुम वहां भी नहीं गए। हमने अपना तौर पर बहुत सोचा, मगर हिचकिचा कर रुक जाता था। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं आसिफ। जब हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं तो समझो बाबा जान भी तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ आसिफ, तुम बाबा जान के पास जाने का फैसला कर लो। वो तुम्हारे लिए एक मजबूत पनागा साबित होंगे। ये बात तो है। सारा, तुम चाय तो बनाओ। हाँ, बैठे ना आसिफ। आओ। मुझे देर तो नहीं हुई सिकंदर साहब? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। ठीक कहा आपने, देर आयत दुरुस्त आयत। मल्होत्रा ने बहुत तारीफ की है आपकी। अच्छा, वैसे मुझे भी बहुत कुछ मालूम है आपके बारे में। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या जानते हैं आप? यही कि आप बहुत आला ज़र्फ इंसान हैं। जिस चीज को चाहते हैं उसे हासिल करें। बिल्कुल सही, वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है आपकी। और क्या तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारी ये जिद कितने लोगों को नुकसान पहुंचाती है? कितने लोग आहें, सिसकियां और दुख बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। क्या कहना चाहते हो? कौन हो तुम? कमीने इंसान, क्या वक्त ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है जो तो मुझे नहीं पहचान रहा? देख मुझे गौर से, मैं भाई हूं राहिला, मगर अब तुझे राहिला कहां याद होगी?
न जाने तूने कितनी मासूम लड़कियों के साथ देखो मैं कुछ नहीं जानता। क्या कहना चाहते हो मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन मैं तो जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुझ जैसे जलील इंसान का जिंदा रहना जरूरी नहीं। कैसे संभालूं अपने आप को? मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ हुआ क्या है? मैंने मना किया था शादी मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। जी बाबा जानी, और प्रॉब्लम ये भी है कि उस वाकये के कई विटनेसेस हैं। कई लोगों ने शिराजी साहब को सिकंदर का मर्डर करते हुए भी देखा है। उसने जानबूझकर ऐसा किया है। वो अपने जुर्म को छुपाना नहीं चाहता, इसलिए उसने धड़ल्ले से यह हरकत की। लेकिन बाबा जानी अब होगा क्या? यही तो सोच रहा हूं कि अब क्या होगा। जाहिर है मैं शिराजी को इस तरह तो नहीं छोड़ सकता। उसकी रिहाई के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, मगर कोई रास्ता तो समझ में आए ना। शिराजी साहब इस वक्त होंगे कहां? पुलिस चीफ की तहवील में। तो क्या आप पुलिस चीफ से बात नहीं कर सकते? क्या तुम जानते नहीं कि यहाँ मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है, उसकी यहाँ और कोई हैसियत नहीं होती। जी बाबा जानी, ये तो मैं भी जानता हूँ। दानिश कहाँ है? उसे मैंने उज़्मा को संभालने के लिए भेज दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही अफेक्टेड है। जाहिर है उसे तो मुतासिर होना ही है। मैं उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा हूं। क्या जवाब दूंगा मैं उसको? क्या कहूंगा उससे? क्या बताऊं? आप ऐसे कीजिए, आप शिराजी साहब से जाकर मिल तो लीजिए। जाना तो है उसके पास, उसे तसल्ली देने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जाना तो है। ये तो बहुत बुरा हुआ चीफ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि शिराजी जैसा आदमी ऐसी हरकत करेगा। ये वैलिड पॉइंट है चीफ। शिराजी के पास खुद बहुत से आदमी हैं और वो ये काम किसी से भी करा सकता है। यही तो मैं सोच रहा हूं कि उसने ऐसी हरकत खुद क्यों की। शिराजी और सिकंदर की मुलाकात तय हुई थी, दोनों मिले।
शिराजी ने उसका मर्डर कर दिया। हैरत की बात। चीफ सिकंदर मल्होत्रा का आदमी था। हाँ, वो उसका मेहमान था। अब तक तो आफत खड़ी कर देगा चीफ। आफत तो उसने खड़ी कर दी है। अब तक उसने न जाने कितने लोगों को टेलीफोन कर दिया। आप इस केस को कैसे हैंडल करेंगे चीफ? हैंडल तो करना ही पड़ेगी, चाहे जैसे भी करना हो। मैंने ऐसा क्यों किया है? वो ऐसे आदमी तो नहीं थे। फिर क्यों मार दिया उन्होंने किसी को? बेटा बेटा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा अम्मी? कैसे ठीक होगा? उन्होंने इतने लोगों के सामने मर्डर किया है। कानून उन्हें कहाँ छोड़ेगा हमें? उस्मा कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बाबा जानी बात दुआ में लगे हुए हैं। तुम्हारी इस तरह परेशान रहने से, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन दानिश इतने लोगों ने उन्हें मर्डर करते हुए देखा होगा। देखो बेटा, कभी कभी आंखों देखी बात भी गलत हो जाती है। होता कुछ है और सामने कुछ और आ रहा होता है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मी आप मुझे तसल्लियां ना दे। दानिश मैं क्या करूं? मेरा दिल बहुत डर रहा है। देखो बेटा, तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, विपरस के लिए। मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। दानिश प्लीज मुझे उनके पास ले चले। हाँ ले चलूंगा। अभी बाबा उनके पास है, उन्हें आ लेने दो। हम उनसे पूछने की क्या बात है, कहाँ तक बात पहुंची? दानिश पापा जरूर तकलीफ में होंगे। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ मुकदमा है, मुकदमा चलता रहेगा बस। अरविंद बेटा, जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन अब सब्र ही किया जा सकता है। कैसे सब्र करूं? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि बाबा इस तरह मुझे छोड़कर चले जाएंगे। शिराजी ने बहुत नीच हरकत की। मैं सोच भी नहीं सकता था वो इतना बड़ा पाप करेगा। आखिर क्यों अंकल, आखिर क्यों उसने मेरे बाबा का खून क्यों किया? यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आती फरमीन। इसमें आपका भी कसूर है। आपने उन दोनों की मुलाकात ही क्यों करवाई? बेटा, तो सिकंदर शिराजी के साथ कोई बिजनेस डील करना चाह रहा था। मुझे अगर जरा सा भी शुबा होता तो मैं कभी उनकी मुलाकात न करवाता। एक बात नोट कर लीजिए अंकल, कानून उसे सजा दे या ना दे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझसे भी नहीं बच सकेगा। मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया उसने। डैडी को भी क्या मालूम था कि उनकी मौत उनको जापान लेकर आ रही है। जिंदगी इन्हीं हादसात का नाम है अरमीन, और इंसान के इस पे कुछ बस नहीं चलता। तुम एक बहादुर बाप की बेटी हो, तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल ही तो है, वरना पागल ना हो जाती।
मेरी कमी महसूस कर रही होगी। शिराजी, तुमने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो सरदार। हाँ, मैं जानता हूं, मगर इस हिमाकत का जवाब मैं नहीं जानता। शिराजी, तुम ताकतवर हो, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे एक इशारे पर बहुत सारे आदमी ये काम कर सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये काम शिराजी ने नहीं किया जरगाम। तो फिर? तनवीर ने किया है, एक बहन के भाई ने किया है। अगर मैं ये काम करता तो ये कहा जाता कि माफिया की लीडर ने किया है, लेकिन यहां एक भाई ने अपनी बहन की बर्बादी का बदला लिया है। बस इतनी सी बात है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। ठीक है शिराजी, तो मैं भी अपना फर्ज अदा करता हूं। मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगा। ये बात की बात है जरगाम, इस वक्त मैं पुरसुकून हूं, इत्मीनान और गैरत के साथ। बस सिर्फ उस्मा का ख्याल आता है कि वो क्या सोच रही होगी। तुम उस्मा की फिक्र मत करो, उसकी देखभाल करने के लिए हम लोग हैं ना। मैं तुम्हारे लिए वकील का बंदोबस्त करता हूं। नहीं जरगाम, ये मेरी जंग है और ये जंग मैं खुद लड़ूंगा। And don't try to interrupt in my personal affairs. Okay? इधर से गुजर रहा था, सोचा मैं तुमसे मिलते चलूं। यू वेलकम। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए नया नहीं हूं। ये फ्लैट भी और सारा भी। सारा कहाँ है? क्यों, उससे मिलने आए हो? अरे नहीं यार, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। वो शिराजी साहब के केस की रिपोर्टिंग करने गई है। ये भी एक अजीब सान्या है शुआइब, हम सब तो पागल होके रह गए। उस्मा कैसी है? सबसे ज्यादा तो वही डिस्टर्ब है। समझ में नहीं आता कि अंकल ने ऐसा क्यों किया। तुमने बाबा से मालूम करने की कोशिश नहीं की? हाँ, मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शिराजी साहब जैसे आदमी से इस चीज की तवक्को नहीं थी। यही बात तो मुझे मजबूर कर रही है सोचने पर कि आखिर ये क्या राज है। सिकंदर के साथ उनकी क्या दुश्मनी थी? बेशुमार सवालात हैं ज़हन में, लेकिन जवाब नहीं है। मिल जाएगा जवाब। वक्त हर सवाल का जवाब दे देता है। ये भेद भी जाहिर हो ही जाएगा। शुमाइल, सारा से कहो ना कि कभी हमारी तरफ भी आ जाया करे। जरूर कह दूंगा दानिश। वो तुम्हारे यहां नहीं जाएगी तो और कहां जाएगी? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि उसका यहां और है कौन? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। बैठोगे नहीं? नहीं, उस्मा के पास भी जाना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। हाय। तुम कब आई डॉली? बस अभी आई हूँ मल्होत्रा साहब। मुलाकात हुई होगी। ये अरमीन है, ये डॉली, सिकंदर साहब की बेटी। ओह, ये वही सिकंदर तो नहीं जिनका मर्डर शिराजी ने किया है? हाँ, उन्हीं की बेटी। बहुत अफसोस हुआ। खैर, जो तकदीर का फैसला। हाँ डॉली, कैसे आना हुआ? वो मल्होत्रा साहब, बात ये है कि खुल के बात करो, अरमीन से कोई बात छुपी हुई नहीं। ओके, तो मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास एक आदमी की सिफारिश लेकर आई हूँ। आई होप आप उसे माफ कर देंगे। बोलो तो
सही, कौन है, क्या बात है? मैं आसिफ की बात कर रही हूँ। अब क्या मुर्दे भी सिफारिशें करवाने लगे? नहीं मल्होत्रा साहब, आसिफ जिंदा है। क्या कह रही? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो आपसे मिलना चाहता है। वो बहुत शर्मिंदा है। तुमने मुझे बहुत हैरान कर दिया डॉली। ऐसी खबर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। मल्होत्रा साहब प्लीज आप उसे माफ कर दें। वो दोबारा से आपके लिए काम करना चाहता है। ठीक है, तुमसे भेज दो मेरे पास, मैं देखता हूँ ऐसा ही है या बदल गया है। थैंक यू वेरी मच। तो अब मुझे इजाजत। ओके बाय। ये आसिफ कौन है? मेरा खास आदमी है, काम करता था मेरे लिए, बहुत काम का आदमी है। हाँ, शिराजी के लिए जो कुछ हम सोच रहे हैं उसमें ये बहुत काम आ सकता है। वो किस तरह? शिराजी से बदला लेने के लिए हमने जो कुछ सोच रखा है उसके लिए ये बंदा बहुत मुनासिब है। इसे माफ भी करना होगा और ट्रैप भी करना होगा। ठीक है अंकल, हमें डैडी की मौत का बदला लेने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा हम लोग जरूर करेंगे। आप एक दफा मेरी भी मुलाकात उससे करा दीजिए। हाँ, बहुत जल्द हो जाएगी मुलाकात। देखो ये है वो रास्ता जहां से उसे लेकर आना है और लेकर जाना है। और एहतियात से, समझदारी के साथ, किसी को शुबा भी नहीं होना चाहिए कि ये किसने किया है और क्यों किया है। तो ठीक है बाबा, लेकिन क्या हम शिराज साहब को किसी और तरीके से निकाल नहीं सकते? नहीं, और कोई तरीका नहीं है। हम यहाँ किसी से भी अपनी मर्जी का काम नहीं ले सकते। अगरचे ये कोई अच्छी हरकत नहीं है, मगर खामोश रहने का मतलब ये होगा कि हमने शिराजी को तकदीर के रहमो करम पर छोड़ दिया। नहीं बाबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम ये काम निहायत एहतियात और जिम्मेदारी से करेंगे। गुड, वेरी गुड। अब मैं तुम्हें पूरी प्लानिंग समझाता हूँ। देखो, इसको गौर से देखो। तुम ये बताओ कि आखिर ये नाकामी कब तक हमारे साथ रहेगी? तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि डायरेक्ट फायदा किसका हो रहा है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि ये फाइलें लेकर मेरे पास आओ, ओके? तुम बताओ, तुम्हारा क्या है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। तो देखो, दमोदार के कब्जे से हमारे सबूत और टेप वगैरह गायब हो गए। हम उनकी मदद से बड़े टाइकून्स तक पहुंच सकते थे, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं रहा। चीफ, अभी तक तो ये भी नहीं मालूम हो सका कि ये हरकत है किसकी। सोचने की बात यह है कि जिसने भी ये सबूत चोरी किए हैं वो बहुत बड़ा फायदा उठाना चाहता था, लेकिन क्या किसी तरफ से कोई मूवमेंट सामने नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं चीफ के आम सी चीजें समझ के उसने वो सबूत वगैरह चोरी कर लिए हो और बाद में उसे जाया कर दिया हो? ये प्री प्लांट है, वहां से कोई चीज गायब नहीं हुई सिवाय उन सबूतों के। इसका मतलब यह है चीफ के धमोदार की मौत उन सबूतों की वजह से हुई है। देखो, जो इसका जिम्मेदार है वो ज्यादा दिन पोशीदा नहीं रह सकता। एक दिन तो उसको सामने आना ही होगा। यस चीफ, सामने आना ही है उसे।
आपको ये भी ख्याल नहीं आया कि मेरा क्या हाल होगा? बेटा, बहुत से सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते पापा, क्यों? अगर सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो क्या हम लोग पागल नहीं हो जाएंगे? हमारा क्या कसूर है? आखिर आपकी परेशानियां हमें बर्बाद क्यों कर रही हैं? क्यों? तो क्या तुम अपने बाप को गुनाहगार समझती हो? नहीं समझती हूं ना, इसीलिए तो पूछ रही हूं। बताएं ना पापा, प्लीज बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? बताएं। शिराजी, मेरा ख्याल है उसमें को सब कुछ बता दो, वरना ये उलझन में रहेगी और नफसियाती तौर पर तबाह हो जाएगी। ठीक है जरगाम, फिर तुम खुद ही बता दो सब कुछ, खुद ही बता दो। ओके। जी फरमाइए। हमको मल्होत्रा साहब से काम है। आप कौन? हमारा नाम आसिफ है, आसिफ खान। ओह, तो तुम हो आसिफ? हाँ, मैं आसिफ खान। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। तुम कौन है? मैं अरमीन हूँ, सिकंदर मरहूम की बेटी। तुमने मेरे बाबा के बारे में यकीनन सुना तो होगा। हाँ, सुना है हमने उसको। वैसे मल्होत्रा अंकल भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। मेरा तारीफ? हाँ, वो मुझे बता रहे थे कि तुम एक खरे और बहादुर इंसान हो। हाँ। और इस वक्त तो मैं बुज़दिलों की तरह अपना जान बचाता फिर रहा हूं। वक्त ने हमारा सारा कसब निकाल दिया है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, बताओ कुछ पियोगे? लगता है मल्होत्रा साहब का ये ऑफिस तुम्हारे इस्तेमाल में आ गया है। डैडी की मौत के बाद मल्होत्रा अंकल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरा बहुत साथ दिया है। वरना इतने बड़े मुल्क में, इतने बड़े शहर में मेरी हैसियत ही क्या है? मैं मल्होत्रा साहब के पास एक जरूरी काम से आया था। मैं जानती हूँ तुम्हारा वो जरूरी काम। क्या मतलब? डॉली नाम की लड़की मेरे सामने आई थी और मेरे सामने ही तमाम बातें भी हुई थी। तो फिर क्या काम मल्होत्रा साहब ने? कहना क्या है, जब मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी वापसी को वेलकम कहा जाएगा तो समझ लो कि ये बात मल्होत्रा अंकल नहीं कही है। अच्छा, फिर तो ठीक है। दोस्तों, आज की ये हंगामी मीटिंग मिस्टर शिराजी के सिलसिले में बुलाई गई है। मैं नहीं समझता कि इस मीटिंग को शिराजी के सिलसिले में बुलाने की कोई जरूरत थी। वो कैसे मिस्टर दरगाम? वो इसलिए मिस्टर मल्होत्रा कि शिराजी ने जो कुछ भी किया वो उनका पर्सनल मामला था और कॉरपोरेशन के मामलात पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। आई बेग टू डिफर मिस्टर दरगाम। मेरे ख्याल में तो इसका बहुत असर पड़ता है, इसलिए कि शिराजी साहब का ताल्लुक कॉरपोरेशन के साथ है और उनके मामलात से कॉरपोरेशन की रेपुटेशन मुतासिर हो सकती है। मैं समझता हूँ यहाँ किसी की भी साख ऐसी नहीं जिसे अप्रिशिएट किया जा सके। ऑब्जेक्शन। मेरा ख्याल है कि मिस्टर जरगाम को पर्सनल अटैक से गुरेज करना चाहिए। ओके, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि इस माशरे में किसके दामन पर दाग नहीं। आपकी बात दुरुस्त है मिस्टर दरगाम। झांकिया की सौगंध
हम सब लोग बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन शिराजी ने जो कुछ किया वो सारी दुनिया के सामने आ गया और उसका नाम इस कॉर्पोरेशन के साथ लिया जा रहा है। जी हाँ मिस्टर जरगाम, मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ इसी इशू पे बात करने के लिए जमा हुए हैं। सुनिए मिस्टर जरगाम, चाकिया की सौगंध, मुझे इस बात का खुद भी बहुत अफसोस है। भाई, तुम क्या समझते थे? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं तुम्हें कैसे भुला सकती हूँ? तुम मेरे भाई हो। हम एक माँ बाप की औलाद हैं, लेकिन मैं किस तरह अपने आप को तुम पर जाहिर करती? बताओ, किस तरह? जो चेहरा तुम्हारी बहन का था, वो तो बहुत पहले मस हो चुका है मेरे भाई। मैं तो बहुत पहले मर चुकी थी। तुम्हारी मुलाकात तो एक लाश से हुई थी भाई, और लाश से तुम क्या तवक्को करते हो? वो तुम्हें कैसे पहचानेगी? क्या जवाब देगी तुम्हारी बातों का?